नमस्कार, न्यूज़मैन मैक्स में आप सभी का स्वागत है। अंबाह विधानसभा क्षेत्र में विकास के अनेक कार्य हुए, जिससे जनता को, क्षेत्र की जनता को आर्थिक समृद्धि मिली। अंबाह विधायक कमलेश जाटव ने कहा कि उनकी विधानसभा क्षेत्र में आज ग्राम पंचायत तक सड़कों का निर्माण किया गया, हॉस्पिटल पुलों का निर्माण किया गया। मुरैना जिला स्थित अंबाह विधानसभा में विकास कार्यों को देखते हुए उन्हें भरोसा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता फिर नेतृत्व प्रदान करेगी। कमलेश जाटव ने कहा कि उनका संकल्प है कि आगामी विधानसभा में अंबाह को जिले का दर्जा हासिल हो सके। देखिए संवाददाता मनीष राजू की खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश चंबल क्षेत्र का मुरैना जिला और अंबाह विधानसभा क्षेत्र, पूरा चंबल में एक अंबाह का अपना स्थान रहा है, चाहे प्राकृतिक रूप से और राजनीतिक रूप से। कमलेश जाटव जी वहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और 2018 में जनता ने बड़ी बहुमत से उनको विश्वास जताया था। अभी अंबाह के लिए जो पिछले 5 साल में कार्यों को लेकर हमने इस बारे में चर्चा की, तो जो अंबाह विधानसभा क्षेत्र है पिछले 5 साल में आप क्या कुछ कर पाए? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मेरी विधानसभा क्षेत्र के बारे में आपने मुझसे विकास कार्य के बारे में क्वेश्चन किया। मैं आज आपको अवगत कराना चाहता हूं कि 2018 का चुनाव था, जब मैं कांग्रेस पार्टी के मैंडेट पर चुनाव जीता था और 15 महीने के कार्यकाल था। 15 महीने के कार्यकाल में बिल्कुल मेरे यहाँ हथौराइट कोई विकास कार्य एक सिंगल नहीं हुआ। हम लोगों ने ये बात ऊपर श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे जो नेता थे हमने रखी थी बात, और बात रखने के बाद में हमारे नेता ने सभी मंत्री और एमएलए से बात करके उनने डिसीजन लिया पब्लिक की सिर्फ एक ही सोच पे कि हमें क्षेत्र में विकास करना है। और विकास के मुद्दे पे आपने देखा था सिंधिया जी ने डिसीजन लिया और पुनः हम चुनाव के बीच मोड़ में चले गए, बीच में उपचुनाव में। मुख्य जनता की पीड़ा ही थी कि जो वादे करके हम आए थे वो वादे हम पूरे नहीं कर पा रहे, इसलिए हम चले गए थे उपचुनाव में। 2020 में उपचुनाव हुआ था, मुझे 18 में जिताया था 7,500 से और उपचुनाव में मुझे 15,000 से जिताया। 19,000 से ज्यादा नहीं, 15,000 से चुनाव से मुझे जिताया। और जिताने के बाद में जब से मैं 2020 का चुनाव जीता और बीजेपी पार्टी में जैसे ही मुझे चुनाव जिताया, तो मेरे यहाँ विकास के हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे क्षेत्र के उसी क्षेत्र के बड़े लाडले नेता सम्माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, सम्माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सम्माननीय बीडी शर्मा जी, ये सभी नेता मेरे चंबल क्षेत्र के आते हैं। इनके आशीर्वाद से मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो आज तक नहीं हो पाया इतना विकास हुआ। कम से कम 500 और 600 करोड़ के विकास हुए थे। जैसे अंबाह में हॉस्पिटल था 50 बेड का, जो 100 बेड का हॉस्पिटल हुआ। पोरसा में 50 का था, वो 30 का था, वो 50 का हुआ। पोरसा में स्टेडियम हुआ, पोरसा में तहसील बनी, पोरसा में एसडीएम कार्यालय बना, पोरसा में बाईपास बन रहा है और पोरसा में एसडीएम कार्यालय का नुक्त हो गया। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा मेन मुद्दा था जो पब्लिक का था कि अंबाह में पंचायतें जो लगती थी उनको पोरसा आना पड़ता था। पोरसा की जो नजदीक पंचायतें थे परसीमन, उन्हें अंबाह आना पड़ता। वो सबसे केंद्र का था, सबसे बड़ा मुद्दा वो परसीमन हुआ। और ऐसी तरह से अंबाह में जो मैंने पोरसा में गिनाए थे वही सारे के सारे अंबाह में हुए, बाईपास लेके ये सभी मुद्दे। उसके बाद में मेरे यहाँ 3 सीएम राज स्कूल बन रहे हैं, मेरे यहाँ 4 उप स्वास्थ्य केंद्र बने, मेरे यहाँ जैसे रजौदा में उप स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है, रजौदा में सीएम राज स्कूल बन रहा है, रजौदा में डिग्री कॉलेज बन रहा है। और हमारे सिकारा के सम्मानी मेरे साथ सरपंच साहब भी बैठे हैं। जो कई सालों से डली थी जो रोडें 10 किलोमीटर की 12 किलोमीटर की रोड, वो पूरी रोडें सिकारा की रोडें बन गई। सिकारा का डैम बन गया, सिकारा का स्टॉप डैम बन गया,
शिकारा का ब्रिज भी बन रहा है, तरसमा का ब्रिज बन रहा है, खुर्द रायपुर का रपटा बन गया, और ककरारी का छोटा पुल है वो बन रहा है। हमारे क्षेत्र की प्रत्येक, चाहे रूगर बरवाई, इनमें सारी रोडें 15 और 20 किलोमीटर की रोडें इस बेल्ट में पूरे में हो गई। और उसके बाद में उसेत पंचायत वगैरह पूरे उधर रोडें हो गई। उसके बाद में किशनपुर लोखरियाई वगैरह उस पंचायत में, धर्मगढ़ वगैरह पूरा जी हमारा जो बेल्ट लगता है। कुल मिला के मैं बताऊं, मेरी पंचायत में ऐसा कोई पंचायत नहीं रही है जिसमें 3 और 4 करोड़ से काम कम नहीं हुआ। अब मेरा कहना मेन लक्ष्य ये है कि अब पब्लिक के बीच हमें जाना है, तो विकास का जो था मुद्दा वो हमने 80% जो विकास मेरे क्षेत्र में जरूरत थी, अहम मुद्दा था, वो पूर्णतः हम कर दिया है। और जनता के बीच जनता मुझे उल्टा बुला रही है कि आपको चुनाव लड़ना है, आपने जो विकास किया है उसका रिजल्ट तो अब आने वाले समय में हम 2023 प्रशासनिक कसावट भी देखने मिली, क्योंकि बाढ़ से पीड़ित रहता था अम्बा। इस बार बड़ा अच्छा व्यवस्था रही, किसी तरह की बाढ़ की समस्या भी नहीं आई, लाइन ऑर्डर भी हुआ। जो डकैतों की समस्या थी वो भी काफी हद तक हमारे यहाँ किसी तरह के लाइन ऑर्डर का है, आप देख रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी के 2 साल से जो मेरा जब से कार्यकाल आया था, 2 बार मेरे कार्यकाल में 2 बार चंबल आई थी। चंबल आते मैंने तत्काल, हमारे यहाँ चुसले, रामगढ़, इंद्रजीत कपुरा, ये तीनों टावर की तरह ऊपर गिर जाते थे, उन पे ब्रिज, छोटा ब्रिज बन रहा है, वहाँ की रोडें बनवा दी मैंने। दूसरे वहाँ की रोडों के अलावा जितने भी मेरे क्षेत्र में बाढ़ पीड़ित पंचायतें आती थी, सभी में अपने पट्टे की व्यवस्था करा दी है। जिन जिन लोगों के बाढ़ पीड़ित में नाम थे, सभी को ऊपर पट्टे दिला दिए, और अपनी व्यवस्थाएं ऊपर फिलहाल में उनने, चाहे वो झोंपड़ी के माध्यम से हो, जो उनको एक स्थान मिल गया है और वहाँ वो अपना पूरा स्थान लेके बैठे हुए हैं। जैसे संकेत मिले आपको पुनः विधानसभा के लिए वहां पर जाना है, अब फिर से विधायक के चुनाव के लिए, और अगली बार जब चुनाव हो तो एक बड़ी एक जनता की एक आशा रहेगी, अम्बा को जिला बनाने का भी आप प्रयास करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अम्बापुर से, हमारा बड़ा क्षेत्र है, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि हमारा क्षेत्र को भी जिला बिल्कुल बनना चाहिए। लंबा क्षेत्र है और हमारा जो चंबल के बिल्कुल बॉर्डर से लगा हुआ क्षेत्र है, और जिले की बिल्कुल मैंने मांग रखी है और मैं रखूंगा भी। उम्मीद करूं कि अगली बार विधायकी में ये सबका बिल्कुल बिल्कुल, अगला मुद्दा मेरा जिले का ही रहेगा, ये बड़ा मुद्दा रहेगा, और मैं इसको बताता हूँ कि 100% सफलता मिलेगी, और सफलता मिलेगी तो मैं जिला बना के जरूर रहूंगा, ये आपको भरोसा दिलाता हूँ। दूसरा, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों के, हमारे क्षेत्र में इतनी योजना, मेरे क्षेत्र में क्या पूरे प्रदेश और देश में इतनी योजनाएं चल रही हैं। जैसे सबसे बड़ी योजना अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से निकाली गई है, लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना का इतना बड़ा ग्राफ बढ़ा है कि मैं आपको कुछ कह नहीं सकता। कि अगर 60 और 70% दिख रहा है, और कल भी हमारी विधायक दल की बैठक थी, उसमें स्पष्ट सीएम साहब ने कह दिया कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र में जाइए, और सब भरोसे के साथ कह दिए कि हम 3000 रुपए देंगे, ये हम डंके के साथ भरोसा दिला रहे हैं, देंगे माने देंगे। तो ये सबसे बड़ी योजना है, और इस योजना के माध्यम से कमलनाथ जी की जो नकली योजना चल रही है, जो 1500 रुपए के फार्म भराए जा रहे हैं, जिसका कहीं ऊँगा धुआं नहीं है, इन तरह की जो योजना जो चला रहे हैं, छला मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ा था 2018 में, उसका भी खंडन मैं कर दूं। 18 में जब चुनाव लड़ा था तो उन्होंने एक वचन पत्र छपवाया था, झूठा वचन पत्र देखा था, उस झूठे वचन पत्र को लेके वो 18 में गए थे, और वो स्थिति उनकी 2023 में रहेगी। सबसे बड़ा उनका झूठा वचन पत्र फिर छपेगा। लंबा लंबा वायदे जिस तरह से अभी देखने को आपको मिल रहे हैं कि नदी आई नहीं और मगर कूदने वाली कहावत कहते हैं ना, वो वाली कहावत हो गई है कि अभी सरकार है नहीं, सरकार के पास कुछ है नहीं। लंबे झूठे वायदे गिनाए जा रहे हैं कि बहनाओं के लिए 500 रुपए का सिलेंडर कर देंगे, 1500 रुपए का एक बार हम बहनाओं को आते ही हमारी सरकार आएगी तभी तो दोगे। सरकार के आने के बाद अब ये पटारा खोलना कितनी बाकी की, अभी जो झूठी घोषणा जो आप कर रहे हो, इस तरह की जो नकली घोषणाएं, नकली वचन पत्र बनाएंगे, उस वचन पत्र को लेके वो 18 में जाएंगे। तो मैं तो पूरे प्रदेश और देश की जनता से भी आग्रह करना चाहता हूँ, अपने प्रदेश की जनता से मेन, कि हमारी जो सरकार, जो कमलनाथ जी के जो वायदे हैं, उन वायदों से बच के रहना, क्योंकि वो झूठे वायदे करते हैं। झूठे वायदे के अलावा उनका कोई वायदा नहीं है, ना उनका कोई धरातल पे काम है, ना उनका कोई विश्वास है, ना कोई भरोसा है, ना उनका कोई मॉरल है। इस तरह से मेरा आग्रह कि जनता को होशियार रहना चाहिए। ऐसी सरकार से बच के रहेंगे तो ही उनका भला हो सकता है, उनका भला नहीं हो सकता।